खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 60 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया जो आज के एंटरटेनमेंट ओवरलोड और सोशल मीडिया के असर के बारे में बताता है, जो ये भी बताता है कि अगर आपके जीवन में से चैलेंजेस खत्म हो जाएं तो आपके दिमाग में क्या बदलाव आएगा और आपके करियर पर कितना बुरा असर पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए 1962 में जॉन कैलाहून ने चूहों के लिए एक स्वर्ग तैयार किया जिसमें सब कुछ आसानी से उपलब्ध था। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, यहाँ किसी प्रेडेटर यानी भक्षक का डर नहीं था। साथ में यहाँ तापमान, हवा और बाकी जरूरी सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा गया जिससे कोई बीमारी न फैले। यानी इस स्वर्ग में चूहे बिना किसी परेशानी के, बिना किसी स्ट्रगल के जी सकते थे और मेटिंग करके जनसंख्या बढ़ा सकते थे। शुरू में 4 जोड़े यानी कुल 8 चूहे स्वर्ग में छोड़े गए और जैसा अनुमान था वैसा ही हुआ। सब सुविधाएं मिलने के कारण पॉपुलेशन तेजी से बढ़ने लगी और हर 55 दिन में दुगनी होने लगी। करीबन 1 साल बाद 8 चूहे 620 में बदल गए, लेकिन यहीं से दिक्कतें भी शुरू होने लगी। न खाना ढूंढने की दिक्कत, न बिल्लियों से बचने के लिए सावधानी बरतना, न बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी की जरूरत। हर जनरेशन को सब कुछ बैठे बैठाए मिल रहा था, जिस कारण हर आने वाली जनरेशन बेपरवाह, कमजोर और अकुशल होने लगी। साथ में चूहों में सेल्फ कंट्रोल न के बराबर बचा, जिस कारण सबने अपने कार्य करना बंद कर दिए, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी छोड़ दी। मादा चूहों ने बच्चे पालना बंद कर दिए। नर चूहे किसी की देखभाल नहीं करते, जिस कारण नए बच्चे जीवित नहीं रह पाते। सेल्फ कंट्रोल खोकर नई पीढ़ी एंटी सोशल और वायलेंट भी होती गई। वो केवल खाती और सोती। उनके अंदर बेसिक नेचुरल स्किल्स भी खत्म होने लगी। ना चूहों को घर चुनना आता, ना खाना ढूंढना आता, ना ही मादा को आकर्षित करना आता। धीरे धीरे उनकी निष्क्रियता बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि निष्क्रियता के साथ साथ जीवन के प्रति निराशा बढ़ी। चूहे इतने निराश हो गए कि उन्होंने मेटिंग करना बहुत कम कर दी और जितने भी बच्चे पैदा होते वो सब मर जाते। यानी 500 दिन होते होते सारे चूहे खत्म हो गए। लॉस ऑफ पर्पस इज फर्स्ट डेथ। जॉन कैलाहून कहते हैं कि चूहों के जीवन में स्ट्रगल खत्म होने से उनके पास कुछ करने के लिए नहीं बचा। इससे उनके जीने का पर्पस ही खत्म हो गया। लॉस ऑफ पर्पस ये चूहों की पहली मृत्यु थी। पर्पस खत्म होने से वे निष्क्रिय होते चले गए। उन्हें बेसिक मीटिंग की इच्छा भी नहीं रही, यानी पूरी प्रजाति खत्म हो गई। कैलाहून कहते हैं कि चूहों की तरह हम इंसान भी सोशल एनिमल हैं। हम भी पर्पस और आइडेंटिटी से प्रेरित होकर काम करते हैं। जब हमारे पास उद्देश्य होता है तो हम दुगना उत्साह महसूस करते हैं कि मुझे अपने लिए, परिवार के लिए, देश के लिए कुछ करना है। इस उत्साह में इंसान कई डरों को पार करता है और अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग करता है। कैलाहून कहते हैं कि जैसे जैसे मॉडर्न जीवन में इंसान को सुख सुविधाएं आसानी से मिलती जाएंगी, वैसे वैसे उसके लिए किसी सार्थक पर्पस से जुड़ना कठिन होता जाएगा। उसका सेल्फ कंट्रोल भी कम होता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब उसे कुछ करने का मन नहीं होगा। दोस्तों, आप कहोगे कि ये सब तो ठीक है, पर हम कौन सा स्वर्ग में जी रहे हैं? दोस्तों, जैसे चूहों को सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा था, वैसे ही हम एंटरटेनमेंट के स्वर्ग में रह रहे हैं। जरा सोचिए दोस्तों, आज से 300 साल पहले राजाओं के पास जो एंटरटेनमेंट नहीं था वो आपके पास एक क्लिक पर मौजूद है। नाच गाना, मूवी, ड्रामा, स्टैंड अप कॉमेडी, टाइट कपड़े, जो कुछ आपको देखना है देखिए, अभी देखिए, वो भी बिना किसी इंतजार के और लगभग बिना खर्चे के। इसका मतलब आपको बैठे बिठाए थोड़ा अच्छा लग ही रहा है। इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल विकसित करने की जरूरत नहीं है, तो फिर ज्यादा कुछ करने की इच्छा क्यों महसूस होगी? आज हम नौजवानों को समझना चाहिए कि ज्यादा एंटरटेनमेंट के होने से पर्पस खत्म होता है और पर्पस खत्म होने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने की इच्छा नहीं रहती। जब आप सस्ते एंटरटेनमेंट के नशे से संतुष्ट महसूस करते हो तो फिर 2 बातें बचती हैं, खाना और सोना। इसलिए आपने खुद देखा होगा कि जिस दिन आप वेब सीरीज बिंज वॉच कर लेते हो उस दिन आपको कुछ करने का मन नहीं करता और बाकी समय भी वेस्ट हो जाता है। आपको फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की इच्छा नहीं होती। कैलाहून कहते हैं कि बड़ी अजीब बात है, एक तरफ इंसान स्ट्रगल से भागता है और दूसरी तरफ जहां स्ट्रगल नहीं है, चैलेंजेस नहीं है, तकलीफें नहीं है, वहां लोग कमजोर होते जाते हैं, वहां पर लोग जीना नहीं चाहते।
इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि कभी दुख और संघर्ष से डरना मत। आप बताओ आपने कितना संघर्ष किया है और मैं बताऊंगा कि आप कितने महान हैं। क्योंकि जब हम गिरते हैं तब हम खुद को संभालते हैं, पॉजिटिव रहना सीखते हैं, अपने आप इमोशनल और सेल्फ कंट्रोल बढ़ता है और हम बेहतर इंसान बनते हैं। संघर्ष और जीवन अलग अलग बातें नहीं है। स्वामी जी संघर्ष को लेकर आंखें खोलने वाली बात करते हैं। लाइफ इज अ कंपाउंड इफेक्ट ऑफ ऑल दी स्ट्रगल। जैसे कई बैक्टीरिया, वायरस लगातार आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम लगातार इनसे संघर्ष कर रहा है। जैसे धमनियां पूरे शरीर में लगातार खून पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। स्वामी जी कहते हैं जीवन निरंतर चलने वाला संघर्ष है। आपकी हर सांस के पीछे संघर्ष है। जिस पल ये संघर्ष रुक गया उसी पल जीवन खत्म हो जाएगा। यानी संघर्ष और आपका जीवन दो अलग अलग कंसेप्ट नहीं है। स्वामी जी कहते हैं कि ये जीवन सभी संघर्षों का कुल योग यानी कंपाउंड इफेक्ट है। इससे हमें यह भी समझ में आता है कि सफलता का ये मतलब नहीं कि आपके जीवन से स्ट्रगल या संघर्ष खत्म हो जाए, नहीं तो आप निष्क्रिय होकर खत्म हो जाओगे। सफलता का मतलब है कि आप इतने लायक हो जाओ कि संघर्ष आए तो आप उनसे जूझकर और बेहतर होते जाओ। कठिनाइयों का सामना करके आप और शक्तिशाली बनते जाओ। इसी काबिलियत को सफलता कहते हैं। इसलिए संघर्ष और तकलीफ से भागो मत, बल्कि इस अवसर को अपनाओ, मन और शरीर को साधो और खुद को बेहतर बनाते जाओ। लेकिन ये सब करेंगे कैसे? मंजिल और सफर को एक कर दो। हमें तकलीफ इसलिए महसूस होती है क्योंकि हमारा मन इस समय कहीं और होना चाहता है। स्वामी जी कहते हैं लेट द एंड एंड मीन्स बी जॉइंड इनटू वन। मंजिल और सफर को एक कर दो। जब कुछ करो तो उसके अलावा कुछ मत सोचो। ऐसा करने से इस समय स्ट्रगल महसूस नहीं होगा। हर दिन खुद को चैलेंज करो। एक लेखक कहते हैं कि खुद ही जीवन को इतना कठिन बना लो कि जब कठिनाई आए तो आपको पता भी ना चले कि बुरा समय आया है। इसलिए हर दिन खुद को चैलेंज करो। और अभी आप स्ट्रगल महसूस कर रहे हो तो एक बात का खास ध्यान रखो, स्टे इन द स्ट्रगल। हमको बस टिके रहना है, नजर गोल पर बनाए रखनी है, हर दिन रूटीन फॉलो करना है, बस छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करना है, हर दिन खुद को पॉजिटिव रखना है, विजन से जुड़े रहना है। फिर देखते हैं कि ये जीवन हमें कहाँ लेकर जाता है। दोस्तों, इसी तरह से किसी भी परेशानी का सामना किया जाता है। दोस्तों, एक और बात, कैलहून कहते हैं कि जैसे जैसे सेल्फ कंट्रोल खत्म हुआ वैसे चूहे और ज्यादा एंटी सोशल और वायलेंट होते गए। कुछ चूहे दूसरों को जान से मारने लगे, जबकि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि खाना और जगह बहुतायत में थी। वैसे ही दोस्तों, एंटी सोशल व्यवहार हमारे अंदर आ रहा है। आजकल लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना चाहते, एक दूसरे की तकलीफ नहीं समझना चाहते, बस एक दूसरे से बेहतर लगना चाहते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। इसका एक सिम्टम ये भी है जो नौजवानों में प्रचलित हो रहा है कि लोगों को शादी और फंक्शन में रिश्तेदारों से बात करने की इच्छा नहीं होती क्योंकि वे एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते। समरी, विक्टर फ्रैंकल कहते हैं कि जिनके पास क्यों होता है वे कठिन से कठिन कैसे को बर्दाश्त कर सकता है। इसलिए दोस्तों, पर्पस का होना और इमोशनल रूप से पर्पस से जुड़ना बहुत जरूरी है। कमजोर निष्क्रिय इंसान कभी पर्पस के बारे में गहराई से नहीं सोच सकता। इसलिए बेतहाशा एंटरटेनमेंट से दूर रहो और खुद को बेहतर करने के लिए संघर्ष करो। संघर्ष से डर लगता है तो याद रखो कि जीवन और संघर्ष दो अलग अलग कंसेप्ट्स नहीं है। लाइफ इज अ कंपाउंड इफेक्ट ऑफ ऑल दी स्ट्रगल। अगली बात, मंजिल और सफर को एक कर दो। लेट द एंड एंड मीन्स बी जॉइंड इनटू वन। जब कुछ करो तो उसके अलावा कुछ और मत सोचो। हर दिन खुद को चैलेंज करो। जो लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं वही मुसीबत आने पर सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। इसलिए हर दिन खुद वो काम करो जो आपके लिए जरूरी है पर आपके मन को पसंद नहीं है। स्टे इन द स्ट्रगल। हमको विजन से जुड़े रहना है कि ये पूरा होकर रहेगा। हर दिन रूटीन फॉलो करना है, बस छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करना है। इससे हर दिन खुद पॉजिटिव रहना आसान है। फिर देखते हैं कि जीवन हमको कहाँ लेकर जाता है। दोस्तों, इसी तरह किसी भी परेशानी और स्ट्रगल का सामना किया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यशस्वी जायसवाल की कहानी जरूर देखिए। आपको सीखने मिलेगा कि कैसे सफलता की भूख को अपने करियर में चैनलाइज करते हैं।
अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।